हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड में स्वागत है। इस क्लास में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। और यह नंबर सीरीज का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वह सभी एफसीआई वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नंबर सीरीज में हम सबसे पहले यहाँ पर एक निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा उसके स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 6, 11, 18, 27, 38 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर हमें कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, 11, 18, 27, 38 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डिफरेंस चेक करना होता है। तो 6 और 11 के बीच अंतर कितना है, 5 का अंतर है। और अंतर कैसा है, तो बढ़ रहा है, तो +5। 11 और 18 के बीच कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, +7। 18 और 27 के बीच कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, तो यहाँ पर +9। फिर यहाँ से यहाँ तक 27 और 38 के बीच कितने का डिफरेंस है, 11 का है। और कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर क्या है, पहले +5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर +11 हो रहा है। मतलब कि हर बार 2-2 बढ़ रहा है। तो अब कितना बढ़ेगा, यहाँ पर 13 बढ़ेगा। 38 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, 51। और यही हमारा आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो 51 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 51। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। तो 6 और 11 के बीच कितने डिफरेंस है, 5 का है। और डिफरेंस कैसा है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है। 11 और 18 के बीच डिफरेंस 5 का है, मतलब यहाँ +7 बढ़ रहा है। फिर 18 और 27 के बीच 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी बढ़ रहा है। 27 और 38 के बीच यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 11 का है। और कैसा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5, फिर उसके बाद +7 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर +11 हो रहा है। उसके बाद सभी मतलब 2-2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो 11 में हम जब 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13। तो 38 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 51। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि 5, 18, 31, 44, 57 और फिर क्वेश्चन मार्क। ये जो सीरीज है 5, 18, 31, 44, 57 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीरीज लिख लेते हैं 5, 18, 31, 44, 57 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, हमेशा जो ये 2 नंबर रहेंगे इनका हमें अंतर चेक करना है। तो यहाँ पर 5 और 18 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर +13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। और कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। फिर 18 और 31 के बीच 13 का +13 होगा। 31 और 44 के बीच 13 है, ये बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +13 हो रहा है। सभी जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, +13 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, +13 होगा। तो 57 हम जब 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है, तो 70। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 70। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। यहाँ पर सीरीज क्या है, 3, 10, 24, 45 और क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 3, 10, 24, 45 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इनका हमें डिफरेंस चेक करना है। हमेशा क्या करना है, हमें इसका डिफरेंस चेक करना है। तो 3 और 10 कितने का डिफरेंस है, 3 और 10 के बीच कितने डिफरेंस है, तो 7 का। और यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर 3 से 10 हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, तो +7। 10 और 24 के बीच 14 का अंतर है। और कैसा हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्लस। 24 और 45 के बीच कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। और क्या हो रहा है, 24 से 45 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। उसके बाद हमें
कौन सी नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, 7 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 21 हुआ, मतलब 7 दूनी 14, 7 × 21, सभी में 7 ऐड हो रहा है। तो 21 में हम 7 जोड़ेंगे, 21 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, +28 होगा। तो 45 और 28 कितना होगा, हमें 45 और 28 को ऐड करना है। तो 45 और 28 होता है 73, कितना होता है 73। तो यहाँ पर क्या आएगा, 73 आएगा। हमारा जो आंसर होगा इस प्रश्न का होगा 73। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 73। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 4। यहाँ पर जो नंबर सीरीज है क्या है, 21, 24, 30, 33 और क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। 21, 24, 30, 33 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 21 से 24 हो रहा है, 24 से 30 हो रहा है, 30 से 33 हो रहा है, मतलब यहाँ बढ़ रहा है। तो 21 से क्या हुआ, 24 हुआ, तो कितना बढ़ा, +3। 24 से 30 हुआ, कितना हुआ, +6 हुआ। फिर यहाँ पर क्या, 30 से 33 हुआ, क्या हुआ, तो +3 हुआ, मतलब 3 बढ़ रहा है इसमें। अब यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर उसके बाद +6 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो अब क्या होगा, +6 होगा। तो 33 और 6 कितना होता है, तो 39, कितना होता है, 39। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 39 आएगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो 39। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। यहाँ पर जो नंबर सीरीज क्या है, 95, 90, 80, 65 और क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। 95, 90, 80, 65 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सीरीज क्या है, तो पहले 95, फिर 90 है, फिर 80 है, फिर 65 है, मतलब 95 से छोटा 90 है, 90 से छोटा 80 है, 80 से छोटा 65 है। उसके बाद क्या आएगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है, कम हो रहा है हमेशा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिफरेंस हमें चेक करना होता है। तो 95 से 90 हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, और यह कम हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। फिर यहाँ पर 90 से 80 हुआ, कितना कम हुआ, 10, -10। फिर 80 से 65 हुआ, कितना कम हुआ, तो -15। फिर अब हमें यहाँ पर देखना है, पहले -5 हुआ, फिर -10 हुआ, फिर -15 हुआ, मतलब हर बार 5 ज़्यादा कम हो रहा है। तो अब क्या होगा, -20 होगा। तो 65 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। कितना बचेगा, तो 45 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क और 39, ये जो नंबर सीरीज है इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो अब सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं, 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क और 39। तो यहाँ पर 28 से 33 हुआ, यहाँ बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा यहाँ पर, +5 बढ़ा। फिर 33 से 31 हुआ, तो क्या हुआ, कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, तो -2 हुआ, कितना कम हुआ, तो -2। फिर उसके बाद 31 से 36 हुआ, तो कितना बढ़ा यहाँ पर, +5। अब हमें यहाँ पर जो अगली संख्या होगी वह क्या होगी यह बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, +5 हुआ, क्या हुआ, +5 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +5 हुआ, तो अब क्या होगा, -2 हुआ। तो 36 में से हम जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34। कितना आएगा, 34। हम आगे और चेक कर लेते हैं, -2 कर दिया। अब क्या हमें क्या करना है, +5 करना है। तो 34 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इस तरह क्या आएगा, तो
34 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 34। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? 34 आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि 125, 80, 45, 20 और क्वेश्चन मार्क। ये जो नंबर सीरीज है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा यहाँ बताना है। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर सीरीज। 125 है यहाँ पर, उसके बाद 80 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 20 है और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 125 से 80 हुआ, मतलब कुछ यहाँ पर कम हुआ। कितना कम हुआ? हम इसे घटाते हैं। 5 में 0 आएगा तो बचेगा 5, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, तो -45 हुआ। क्या हुआ? -45। फिर उसके बाद 80 से 45 हुआ, तो कितना कम हुआ? तो -35 हुआ। फिर 45 से 20 हुआ, तो -25 कम हुआ। अब अगली संख्या क्या होगी यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? -45 हुआ, फिर -35 हुआ, फिर -25 हुआ। मतलब हर बार क्या हो रहा है? -10 और कम होते आ रहा है। तो -10 और कम होगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। तो 20 में से हमें 15 घटाना है, तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है? 5। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न 8। यहाँ पर जो नंबर सीरीज है क्या है? 100, 87, 74, 61, 48 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 100, 87, 74, 61, 48 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या है? 100 के बाद 87 आया, तो यहाँ पर कम हुआ। तो 100 में 87 हम घटाएंगे, कितना बचेगा? 13। कम हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर 87 से 74 हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ? 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, तो -13 हुआ। फिर उसका 74 से 61 हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ? तो यहाँ पर भी 13 कम हुआ। फिर 61 से 48 हुआ, कितना कम हुआ? यहाँ पर भी 13 कम हुआ। अब अगला नंबर क्या हुआ यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे क्या हो रहा है कि सभी में -13 हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है? -13 हो रहा है। तो यहाँ पर भी -13 होगा। 48 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, तो कितना है? 35। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो 35 आएगा। क्या आएगा? 35। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 35। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो 35 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। यहाँ पर सीरीज क्या है? 1, 3, 9, 27, 81 और क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 1, 3, 9, 27, 81 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 के बाद क्या हुआ? 3 हुआ। 3 के बाद क्या हुआ? 9 हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंटू 3 हुआ। 1 में जब हम 3 का गुना करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 3 में हम 3 का गुना करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 9 में हम 3 का गुना करेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। 27 में हम 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? हर बार इंटू 3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी इंटू 3 होगा। 81 में हम 3 का गुना करेंगे, 3 एक कम 3, 3 8 24, तो कितना हुआ? 243। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना आया? 243। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो 243 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। यहाँ पर सीरीज क्या है? 2, 4, 12, 48 और क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। 2, 4, 12,
48 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम देखते हैं 2 से के बाद क्या है, डायरेक्ट 4 आया, 4 के बाद क्या हुआ, 12 हुआ, 12 के बाद 48 हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब नंबर जो है ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 में हम किसका गुना करेंगे कि 4 आए, इंटू 2 करेंगे। फिर 4 में हम कितना का गुना करेंगे कि 12 आ जाए, तो इंटू 3। मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब एक नंबर ज़्यादा में हमें गुना करना है। पहले हम 2 से गुना करें, फिर 3 से, फिर हम 12 में यदि हम 4 से गुना करते हैं तो क्या 48 आएगा, तो 12 से 48 आ गया। फिर उसके बाद क्या किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 48 में हमें 5 का गुना करना है, तो 5 8 40, बचा 4, 5 4 20, 20 4 24, तो 240। तो कितना आएगा, 240। तो हमारा जो आंसर जाएगा कितना आया, 240। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क इस टाइम पर क्या आएगा, तो 240 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा नंबर सीरीज पार्ट 1। यहाँ पर हमने जितने भी नंबर सीरीज के प्रश्न देखे, यह सभी FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।